राजनीतिक दलों में अंतःकलह की खबरें तो एक आम बात है, लेकिन क्या हो जब एक ही राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे पर ठगी करने का आरोप लगाने लगे, नौकरी देने के नाम पर चूना लगाने लगे। कुछ ऐसा ही आरोप है बाराबनी थाना क्षेत्र के सामडी स्थित खैराबाद गांव के रहने वाले असीम गोराई का। उन्होंने मोहिरसिला के चक्रवर्ती पाड़ा की रहने वाली मंजू राय पर ठगी करने का, नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। बड़ी बात ये है कि ये दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। असीम गोराई ने बताया कि उनकी मुलाकात मंजू राय से एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय के पार्टी ऑफिस में हुई थी, जिसके बाद मंजू राय ने 16 लाख रुपए में असीम गोराई को आरपीएफ की नौकरी दिलवाने की बात कही। असीम गोराई ने भी मंजू राय की बात पर यकीन कर नौकरी के लालच में उसे 16 लाख रुपए दे दिए। একটা কাজে অ্যাপ্লাই করেছিল এই ছেলেটা, ঠিক আছে, টাকা দিয়েছিল 11,56,000। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद ना तो नौकरी मिली और ना ही उनके दिए गए पैसे उन्हें वापस मिले। असीम गोराई ने कहा कि अपने आप को ठगा हुआ पाकर वे अपने पैसे वापस पाने के लिए विधान उपाध्याय से उन्होंने गुहार लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि विधान उपाध्याय ने मंजू राय को असीम गोराई का पैसा वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन 3-4 महीने बीतने के बावजूद जब असीम गोराई को 1 रुपए भी वापस नहीं मिला तो उसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन कानून ने इस मामले में उनका साथ देने से इनकार कर दिया। হ্যাঁ, আমি তৃণমূল কংগ্রেসে জড়িত আছি। বিধানদার সাথে আমি অনেকদিন ধরে পোলিং এজেন্টে থাকতাম। এই যে বিধানসভা, এই লোকসভা ভোটটা, এটা তো পোলিং এজেন্ট থেকেছি। বিধানদার হয়ে আমরা অনেক পার্টিতে, তৃণমূল পার্টিতে কর্মী হিসেবে খাটি। তো যে আপনার থেকে টাকা নিয়েছে উনি কোন পার্টি থেকে? ও তৃণমূলে পার্টি। কি নাম না? মঞ্জু রায়। চাকরি দেওয়ার নাম করে বিধানদার অফিসে মঞ্জু রায় বলে এক মহিলা মহিশিলাতে থাকে চক্রবর্তী পাড়ায়, তো আমার কাছে 16 লাখ টাকা নিয়েছিল। ওই পার্টি অফিস থেকে আমার পরিচয় হয়, সেখান থেকে বিধানদার অফিসে এসে মঞ্জু রায়কে ডাকা হয় এবং ফয়সালা করা হয় যে 3 মাসের মধ্যে টাকাটা 3 লাখ করে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু দেখা যায় যে 3-4 মাস হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত আমি 1 টাকা ফেরত পাইনি এবং বিধানদাকেও অনেকবার বিধানদার অফিসে গিয়েছি, কিন্তু কোনো কাজ বা ফলাফল পাইনি। তাই আমি যদি এই টাকাটা না পাই সুসাইড করতে বাধ্য থাকিব। কি চাকরি করতে হবে? রেলে আরপিএফ চাকরি করতে বলছে, আরপিএফ পুলিশ, রেল পুলিশ। আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে অসীম গোরাই, গ্রাম খয়েরবাদ, পোস্ট সামডি, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা বারাবনী। থানা জানালেন? হ্যাঁ, বারাবনী থানাতে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। অভিযোগ জানিয়ে বড়বাবু মেজবাবু কেসটা টেকেল করছিল, কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল যে তারাও আর কোনো নাড়াচাড়া করছে না কেসটার ব্যাপারে। এখানে আজকে কেসে নর্থ থানাতে জানালাম, কিন্তু আমাদের সেম অবস্থা। এখানে আপনাদের নিল না? জমা নেয়নি। কি বললো যে ম্যাটারটা পলিটিক্যাল আছে। मामले को लेकर AIMIM जिला नेता दानिश अजीज असीम गोराई के साथ दिखे। उन्होंने इस मामले में और कई संगीन आरोप जिले के पार्टी नेतृत्व पर लगाए। ये लेटर उस शख्स का है जिसका नाम असीम गोराई है और जो यहाँ के जिला सभापति, पश्चिम बर्धमान के तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति है। उनके विधानसभा का, उनका ग्राम का लड़का, जिसका 16 लाख रुपया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बैठकर नक्की हुआ था कि 12 लाख रुपया देना है, तो वो 12 लाख तो मिला नहीं, बल्कि 4 लाख रुपया का इन्होंने हर्जाना भी भर दिया। और वहाँ पे बोला, जब इनसे इन्होंने पूछा कि 12 लाख रुपया क्यों, 16 लाख क्यों नहीं मिलेगा, तो इनको बोला गया कि 4 लाख रुपया का कंबल वितरण किया गया है। तो शायद तृणमूल कांग्रेस ऐसे मजबूर असहाय लोगों का पैसा मारकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चला रही है। तो आज किस लिए? आज आसनसोल नॉर्थ थाना आए थे। आज सुबह में ये हमारे घर पे आए और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमसे जाहिर की। तो वही प्रॉब्लम के उपलक्ष्य में आज हम नॉर्थ थाना में आके मुलाकात की है, क्योंकि जो मंजू राय बोल के जो महिला है वो ओल्ड स्टेशन में रहती है। तो मंजू राय के घर इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे आए कि शायद बाराबनी थाना में कोई इंसाफ ना मिला हो तो आसनसोल नॉर्थ PS में भी इनको मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली देखा जा रहा है घूम फिर कर सब एक ही चीज़ हो गया है। पुलिस भी यहाँ नदारत बनी हुई है, सब यही बात बोल रही है, आप पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली आप हैंडल कीजिए। लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना यही है, इस बच्चे का, इस गरीब फैमिली का, ये जो चासी फैमिली, ये किसान फैमिली है, इसका 16 लाख रुपया का हर्जाना कौन भरेगा? विधान उपाध्याय जी अपने पार्टी ऑफिस में अपने सामने बैठकर इसका मसला को हल करवाए थे। 16 लाख की जगह 12 लाख रुपये में इसको सेटलमेंट करवाए थे। तो क्या विधान उपाध्याय इसके जिम्मेदार है, या विधान उपाध्याय जी भी इसमें मिले हुए हैं कहीं ना कहीं? मेरा सीधा सवाल विधान उपाध्याय जी से, क्या वाकई में वो भी इस सिंडिकेट में मिले हुए हैं?
तभी उनके आसपास के रहने वाले लोग ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं और ऐसे गरीब असहाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से शिल्पांचल में टोटो चालकों की बढ़ती तादाद ने न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या में बढ़ोतरी की, बल्कि आए दिन कभी ऑटो चालकों तो कभी टोटो चालकों और बस कर्मियों के बीच झड़प की खबरें देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई। एक टोटो चालक ने सीधा एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। यह आरोप है ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत कुमार घोष का। न्यामतपुर स्थित लिथुड़िया रोड पर ट्रैफिक नियंत्रित करने के दौरान ड्यूटी पर कार्यरत ट्रैफिक पुलिस रंजीत कुमार घोष के साथ ये घटना घटी। लिथुड़िया रोड पर अक्सर जाम के कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। शनिवार को रोड पर से जाम हटाने के क्रम में ट्रैफिक पुलिस रंजीत घोष ने एक टोटो चालक को हटने के लिए कहा, जिस पर टोटो चालक ने रंजीत घोष के साथ बहस कर ली। इसी बीच टोटो चालक ने रंजीत घोष की वर्दी पर हाथ दे दिया, जिससे घोष के वर्दी के बटन टूट गए। मामले को बढ़ता देख टोटो चालक टोटो छोड़कर वहां से फरार हो गया। इसी बीच भीड़ भी इकट्ठा हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने टोटो को जब्त कर न्यामतपुर फाड़ी पुलिस को सौंप दिया। ट्रैफिक पुलिस रंजीत घोष ने कहा कि वह आरोपी टोटो चालक को पहचानते हैं। টোটো চালককে চিনতে পেরেছেন? হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। তাহলে কি আপনার সাথে ধস্তাধস্তি করেছে? ওকে আমি বললাম যে তুমি এখানে কেন দাঁড়িয়েছো, তোমাকে বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি ওকে ফাঁড়ি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি, ঠিক আছে? ও তখন জবরদস্তি করছে আমার সঙ্গে। যাওয়ার বোতামও ছেড়ে দিয়েছি আপনি তো। আপনার নামটা দাদা? রঞ্জিত কুমার ঘোষ। টোটো চালককে পেয়েছেন? হ্যাঁ, টোটো চালক ধরা পড়েছে? না, ও তো আমি তো সামালতে পারলাম না, তো টোটোটা নিয়ে চলে গেলাম, ওদিকে চলে গেলাম। पूरे मामले की खबर पाकर ट्रैफिक इंचार्ज इम्तियाजुल हक घटना पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। एक विशेष सूचना आपको सूचित किया जा रहा है कि आने वाले झड़ में आपको कोई सुरक्षित जगह शांतिपूर्वक आपको रहना होगा। दक्षिणी अंडमान और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन गहरे दबाव की ओर बढ़ रहा है। डीप डिप्रेशन तूफान साइक्लोन आसनी में बदल सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ये चक्रवाती तूफान अभी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई के बाद चक्रवात उत्तर पूर्व की ओर उड़ीसा तट की ओर मुड़ सकता है। हालांकि अभी चक्रवात के बंगाल पहुंचने का अनुमान नहीं है, लेकिन 10 से 13 मई तक गंगीय पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की से मध्यम परिमाण में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार 11 से 13 मई तक पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 6 घंटे में ये डिप्रेशन उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक गहरा डिप्रेशन बन सकता है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि डीप डिप्रेशन रविवार 6 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के पास एक चक्रवात में बदल सकता है। 10 मई की शाम तक चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिम तट और उड़ीसा के पश्चिम मध्य तथा समीपवर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। बीते साल चक्रवाती तूफानों के कारण आसनसोल में आई तबाही को देखते हुए इस बार नगर निगम चक्रवात आसनी से निपटने के लिए गतिविधियों की तैयारियां शुरू कर चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में माइकिंग के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ तैयारियां नगर निगम की ओर से की गई हैं, इसके बारे में निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने जानकारी दी। যেখানে এখানে কিছু কিছু জায়গা আছে, ওখান থেকে আমাদের অলরেডি প্রিপেয়ারনেস অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে। যেগুলো স্ট্রিট লাইটস আছে ওখান থেকে কোনো লিকেজ না হয় ইলেকট্রিসিটি, তার জন্য অলরেডি তার স্ট্রিট লাইটের যে বক্সেসগুলো আছে তার অলরেডি আমাদের ইন্সপেকশন চলছে। WBSEDCL এর সঙ্গে আমরা কোঅর্ডিনেট করেছি যাতে কোনো ধরনের কোনো অঘটন না ঘটে। তার সঙ্গে ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে কোনো আমাদের কন্টামিনেশন না হয়। আমাদের যত ইম্পর্টেন্ট পাইপলাইন জাংশনস আছে তারও ইন্সপেকশন চলছে এবং চেকিং চলছে এবং মাইকিং আমাদের চলছে। আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করছি সো দ্যাট এক্সট্রা বোর্ডস আমরা কিছু রাখতে পারি ইন কেস অফ ভেরি হেভি রেনফল। এই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্টসও আমরা করতে পেরেছি। এবং লাস্টলি একটা 24/7 কন্ট্রোল রুম আমাদের অলরেডি ফাংশনিং আছে, তার নাম্বার হচ্ছে 7479001875। তো এই ইমিডিয়েট মেজার্স আমরা নিয়েছি সো দ্যাট ইফ দি সাইক্লোন হিটস দি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়া উই আর প্রিপেয়ার্ড। স্যার, লাস্ট ইয়ার যেটা হয়েছিল গাড়ুই নদীর সংস্কার না হওয়ার কারণে অনেক ঘরবাড়ি ডুবে গেছিল, বহু ক্ষতি হয়েছিল মানুষের, সেই জায়গাটা কি আবার দেখা হচ্ছে? অলরেডি গারুই নদী নিয়ে আমরা 3 মাস আগে থেকে কাজ শুরু করে দিয়েছি এবং তার ডিসিল্টেশন এবং ড্রেজিংয়ের কাজ অলরেডি চলছে। আমি আশা করছি আমরা খুব শীঘ্রই সেটা শেষ করে ফেলবো এবং অলরেডি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সেটা টেক আপ করা হয়েছে फॉर ওটাকে আরও প্রোঅ্যাক্টিভলি শেষ করার জন্য। हमारा घर है, देखिए पूरा फिर हम बाकी और गेट खोल के आपको अंदर दिखाएंगे।
सारा सीमेंट वगैरह हम लोगों का यहाँ रखा था। बाढ़ तो हमेशा आता है पर वहाँ पे नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचता। हम तो यही इंतज़ार में थे, पर पानी इतना आया कि हमारा पूरा शटर डूबा हुआ था। अभी तक पानी में कदा गया और उसमें सीमेंट वगैरह जितना सामान लगा था सब बर्बाद हो गया। इस बार फिर तूफान आने वाला है। इस बार फिर आने वाला, तो इस बार तो हम कुछ बना नहीं रहे उसी तरीके से। हमने क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन से सबको सचेत किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में क्या बोलेंगे? सतर्क हो रहा तो हम सतर्क होकर तैयार होकर रहेंगे। जब आएगा तो हम लोग 3 तल्ला बनाएंगे, ऊपर में रहेंगे। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।